एवरीवन, आज हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ नैप्थलीन की। सबसे पहले नाइट्रेशन कर लेते हैं। आपको सबसे पहले याद रखना है आपने कि जो केमिकल रिएक्शन होते हैं इसमें जो नाइट्रेशन होता है आपके पास, नाइट्रेशन के बाद आपके पास आएगा हेलोजिनेशन। ये हमेशा अल्फ़ा पोजीशंस पे होते हैं, मतलब इनके जो आगे जाके बनेंगे ना, जो भी बनेंगे इनके प्रोडक्ट वगैरह वो अल्फ़ा पोजीशन पे बनेंगे, ठीक है। और जो आपके पास जो सल्फोनेशन होती है और फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, अल्काइलेशन, ये सब अल्फ़ा बीटा पे बनते हैं, ठीक। तो हम नाइट्रेशन कर लेते हैं कि मेरे पास नैप्थलीन है, नैप्थलीन मैंने डाला HNO3। जब कभी भी नाइट्रेशन की जाती है तो HNO3 लेते हैं। नाइट्रेशन जो हमेशा होती है ना वो होती है H2SO4 की प्रेजेंस में। जो H2SO4 होता है ना, जब कभी भी वो डाला जाए तो मतलब कि इसमें से पक्का है तो वाटर तो निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है। अब मैं क्या बनाऊँगी, ये मेरे पास नैप्थलीन मैंने आपको बताया सिर्फ अल्फ़ा पोजीशन पे होगी, तो इसमें बन जाएगा NO2। ये आपकी होगी नाइट्रेशन और साथ में निकलेगा वाटर। नाइट्रेशन कंप्लीट होगी। फिर मैं बात करूँगी नाइट्रेशन के बाद जो इसकी जैसी है बिल्कुल, जो अल्फ़ा पोजीशन पे लगते हैं, पहले वो बता रही। नाइट्रेशन के बाद मैं बात करूँगी आपके साथ हेलोजिनेशन की। हेलोजिनेशन की इसमें भी आपने याद रखना है, जब कभी भी हेलोजिनेशन हो रही हो मतलब हेलोजन्स डालते हैं हम, ठीक है। ये मेरे पास नैप्थलीन स्ट्रक्चर्स ऐसे बन रहे हैं पर आप समझ लेना, ठीक है। नैप्थलीन में अगर मैं इसमें कोई हेलोजन डालूँगी, मान लो मैंने ले लिया Cl2, जो ये डलते हैं हमेशा ही CCl4 की प्रेजेंस में डलते हैं जब कभी भी हेलोजन्स डलते हैं, और उसके बाद ये हेलोजन्स निकल भी जाते हैं और रिफ्लेक्स लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक बार डालेंगे एक बार निकाल भी देंगे इनको, तो ये भी आपके अल्फ़ा पोजीशन पे लगते हैं। Cl प्लस HCl बाहर निकल गया। सेम इसी तरह जो नैप्थलीन है, अगर इसी नैप्थलीन में मैं Br2 CCl4 की प्रेजेंस में और -HBr हमें निकाल देना है, ठीक है। तो सेम यही होगा, ये भी आपका अल्फ़ा पोजीशन पे ही अटैक करेगा और यहाँ पे HBr आपका निकल जाएगा। ये आपकी होगी नाइट्रेशन और हेलोजेशन। और बाकी अगली दो जो कि एक जैसी अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा बीटा पे लगती हैं। मैं बात करूँगी सल्फोनेशन की। सल्फोनेशन किस तरह से होगी, आपने लेना है अपना नैप्थलीन, ठीक है। नैप्थलीन में आपने क्या डालना है, सल्फोनेशन में आपको बता दूँ कि H2SO4 डलता है। जब कभी भी H2SO4 डलेगा इसका मतलब है कि इसमें से वाटर तो पक्का निकलेगा ही निकलेगा। तो H2SO4 की प्रेजेंस में होती है, इसमें मैंने आपको बताया अल्फ़ा बीटा पे जुड़ते हैं, ठीक है। तो एक बार ये अल्फ़ा में SO3H और एक बार बीटा में, जब कभी भी आप सल्फोनेशन करते हैं तो उसमें SO3H ग्रुप लगता है। जब नाइट्रेशन करते हैं तो NO2 लगता है, लेकिन वो HNO3 की प्रेजेंस में होता है। इसके बाद हम बात करेंगे फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शंस की। फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन कर लेते पहले मैं, ठीक है। तो एल्काइलेशन तो ये अल्फ़ा बीटा पे लगेगी। ये लिए मैंने अपना नैप्थलीन, इसकी प्रेजेंस में CH3 CH2 Cl, सॉरी CH3 COCl होता है, CH3 COCl। तो ये लगते हैं अल्फ़ा बीटा पोजीशंस पे, ठीक है। ये चीज़ आ गई, पहले एक बार अल्फ़ा पे लगाती हूँ COCH3, एक बार बीटा पे लगेगा COCH3 CH3CO। और ये जो रिएक्शंस होती हैं हमेशा AlCl3 की, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में होती है। उस तरह से अल्काइलेशन करूँगी मैं, तो अल्काइलेशन में क्या होगा, CH3 CH2 Cl लूँगी मैं, तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा CH2 CH3। अब मैं करूँगी एल्काइलेशन में, नाम नहीं लिखकर मैं सीधा बता रही थी एल्काइलेशन में क्या होता है। आपके पास नैप्थलीन है, CH3 CH2 Cl लूँगी मैं और CS2 या एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, इसमें भी CH2 लग जाता है, CS2, ठीक है। तो आपके पास क्या बन जाएगा, नैप्थलीन की जो अल्फ़ा बीटा पोजीशन है मैं इकट्ठा लिख दे रही, ठीक है। आप अलग अलग करके लिख सकते हैं इकट्ठा भी। यहाँ पे एक बार यहाँ पे लगेगा CH2 CH3 और एक बीटा में लगेगा CH2 CH3,
मतलब सेपरेट करके आप समझ लेना, मैं तो जल्दी जल्दी करवा रही हूँ। उसके बाद हम बात करेंगे, अब नेक्स्ट है क्रोमाइलेशन। इससे आप खुद समझ जा रहे होंगे इसके नाम से ही, क्रोमाइलेशन, सॉरी मिथाइलेशन होगा, क्रोमाइलेशन नहीं, हाँ। तो क्लोरोमिथाइलेशन से आप समझ रहे हो, क्लोरीन अगर मिथाइल ग्रुप है, ये चीज़ है ना, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट के बारे में बात की इन्होंने। जब कभी भी हम नैप्थलिन लेंगे, ठीक है, नैप्थलिन में अगर मैं HCHO डालूंगी और HCl डालूंगी ना, तो वो मेरे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्रोमाइलेशन CH3Cl प्लस, इन्होंने दो बार लिखे पता नहीं क्यों, लेकिन CH3Cl और CH3Cl, एक पैरा पे फिर दोनों पैरा पे, ठीक है। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस, एडिशन रिएक्शंस, रिडक्शन आएगी आपके पास, फिर ऑक्सीडेशन आएगी। सबसे पहले हम रिडक्शन कर लेते हैं, ठीक है। रिडक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मतलब पेपर में तो ये पूछेंगे, ये मामूली सी चीज़ें नहीं पूछेंगे आपसे, ये नाइट्रेशन करो, क्लोरीनेशन, ये बिल्कुल भी नहीं पूछेंगे आपसे, तो ये पूछेंगे मेन। हाँ, ये पूछ सकते हैं, कभी कभार आ जाती हैं पेपर में, है ना, 2-2 नंबर की। क्या आपने प्रोडक्ट, आपके पास रिएजेंट ये दिया है और स्टार्टिंग में नैप्थलिन है, तो प्रोडक्ट आपका थोड़ा सा बताएंगे प्रोडक्ट ये बनता है, कैसे बनता है, ठीक है। तो रिडक्शन में क्या होगा, बेसिकली रिडक्शन में आपने लेना है अपना नैप्थलिन, जो रिडक्शन होगी ना आपके पास होगी C2H5OH और सोडियम की प्रेजेंस में, इथेनॉल एंड सोडियम की प्रेजेंस में। टेम्परेचर आपके पास दिया जाएगा 315 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर भी अपने याद रखना है। इसमें आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है डायलिन। डायलिन को बोलते हैं, ये इसको बोलते हैं डायलिन। वैसे तो ऑक्सीडेशन की एक रिएक्शन ही काफ़ी, लेकिन आपने आगे भी करनी है, ठीक है, पूछ सकते हैं। तो इसके बाद है C7H11OH और सोडियम की प्रेजेंस में इसका टेम्परेचर होगा 405 केल्विन, पेंटानॉल, ठीक है। तो पेंटानॉल में क्या होगा, याद करने का तरीका है कि ये चीज़ हट जाएगी, बस ये बचेगा। इसको हम बोलते हैं टेट्रालिन। आगे फिर से मैं नैप्थलिन ली, इसमें हम प्लेटिनम और निकल की प्रेजेंस में करेंगे। इसमें से H5 निकल जाएगा, इसमें से H2 निकलता है, ठीक है। ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये रिंग भी हट जाएगी इस बार तो। ये इसको बोलते हैं डेकालिन, ये आपकी होगी रिडक्शन, ठीक है। रिडक्शन के बाद हम बात करेंगे एडिशन ऑफ क्लोरीन। एडिशन ऑफ क्लोरीन, जब कभी भी एडिशन करवानी हो क्लोरीन के साथ तो आपने क्या करना, तो एडिशन ऑफ क्लोरीन में क्या होता है, बेसिकली आपने यहाँ पे मतलब 2 क्लोरीन है ना, मतलब एक क्लोरीन में यहाँ डालूंगी, एक क्लोरीन में यहाँ डालूंगी, ठीक है। आपको पता है कि क्लोरीन है मतलब यहाँ पे तो H तो पक्का होगा, क्लोरीन है तो मतलब H, मतलब 2 H होते हैं ना एक्चुअली में इंजीनियरिंग में। तो यहाँ पे भी यहाँ पे फिर से ड्राई Cl2, 2 क्लोरीन और आ जाएंगे, एक HCl तो मेरे पास पहले से ही है कि 2 ये और आ गए, HCl एंड HCl, ठीक है। तो अब इनमें क्या करना है हमने, ये चीज़ आ गई। तो अब इसमें से एक HCl निकाल दें, तो मैं यहाँ से एक HCl निकाल, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा Cl, H क्यों लिखना है ना। तो यहाँ पे भी सेम हमने वही चीज़ करनी है। यहाँ पे 2 HCl निकालने को बोल दिया है, तो हम ये 2 निकाल देंगे, ये ऑर्थो और मेटा पोजीशन पे वैसे के वैसे रहने देंगे। ये मेरे पास ऑर्थो पोजीशन का Cl और यहाँ पे मेटा पोजीशन का Cl, ये आपकी बन जाती है एडिशन ऑफ क्लोरीन की। ऑक्सीडेशन ऑफ नैप्थलिन में क्या होता है, आपने 2 नैप्थलिन लेने हैं, उसमें 9O2 होगा, ये 2 शॉर्ट होगा, V2O5 की प्रेजेंस में वैनेडियम डाइमेथाइल पेंटा ऑक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंस में लेंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH2 मतलब थैलिक एनहाइड्राइड बनाना है आपने, थैलिक एनहाइड्राइड बनाना, तो वो ऐसे नहीं होता, बताते वो ऐसे होगा, सॉरी,
ये आपके पास बेंजीन रिंग है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, CH2 यहाँ पे आ गया इसका, और ये सारे इसी के साथ ऐसे जुड़ जाते हैं। एनहाइड्राइड इसे बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जैसे ये लिखा है ना CH2 यहाँ पे CH2 लिखी तो वो सक्सानिक एनहाइड्राइड बन जाता, ठीक है। तो ये चीज़ बनती है आपके पास। उसके बाद 4CO2 बाहर निकलता है और 4H2O बाहर निकल के आता है। अब नेक्स्ट 2 रिएक्शंस ये होंगे। मैं आगे ज़्यादा करवा रही हूँ कि आपसे मतलब पूछ सकते हैं पेपर में। जब कभी भी नैप्थेलिन को KMnO4 से ट्रीट करते हैं, KMnO4 क्या है? एसिड है। अब जब कभी एसिड लगता है तो वो हमेशा ऑर्थो और मेटा पोजीशन पे अटैक करता है। ये पैरा होती है, ऑर्थो होती है, मेटा होती है, फिर से पैरा, ये मेटा, ये ऑर्थो पोजीशन। तो यहाँ पे ऑर्थो और मेटा पोजीशन पे अटैक करता है ये, ठीक है। और उसका मैंने CrO3, ये इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है ना, CrO3 हमेशा CH3COOH की प्रेजेंस में होगी। तो ये क्या बन जाएगा? 1 2 3 4 1 4 नैप्थाक्विनोन, इस तरह से होती है। उसके बाद एक लास्ट बची पिक्रेट की, ठीक है। तो पिक्रेट की कैसे होगी? उसका नाम है, तो पिक्रेट फॉर्मेशन कैसे होगी? पिक्रेट फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले हम अपना नैप्थेलिन लेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे पिक्रेट। पिक्रेट कैसा होता है? यहाँ पे आपके पास आता है OH, ठीक है। यहाँ पे आएगा NO2, यहाँ भी NO2, यहाँ भी NO2, और यहाँ पे NO2 NO2। ये आपका पिक्रिक एसिड है, इसको बोलते हैं। तो पिक्रेट फॉर्मेशन में क्या बनता है? बेंजीन की प्रेजेंस में आपके पास बन जाएगा ये है ना नैप्थेलिन। तो यहाँ से आपका जो चार्ज जो होगा ना वो इसको ट्रांसफ़र होगा, मतलब NO2 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 NO2, यहाँ से इसको सारा चार्ज ट्रांसफ़र होता है। और ये जो बनता है ना ये येलो कलर का बनता है, येलो कलर का। थैंक यू सो मच। ये थी आपकी सारी प्रेपरेशन, सॉरी केमिकल रिएक्शन नैप्थेलिन की। आई होप आप सभी को समझ आई होगी। थैंक यू। मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ मतलब पूरे पेजेस क्या क्या किया था हमने। तो वो कुछ इस तरह से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ईजी है, बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है इसमें, और कुछ भी नहीं है। थैंक्स।